जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने टाइटल देख ही लिया होगा और उसके बाद ये वीडियो देखने आए होंगे। इससे पहले कि आप मुझे जज करें कि सर नकारात्मक जो है खबर या नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप मुझे जज करें। 2-4 बातें करेंगे और कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। एक FIR दर्ज हुई है कि भाई जो हमारी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें गड़बड़ी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से FIR है। ये युग भारत नेट का है FIR। उसका मैंने मतलब ऑलरेडी FIR हो चुका है, उसके बाद में ये न्यूज ला रहा हूँ कि कंफर्मेशन पक्की है। होना जाना कुछ है नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, पुलिस भर्ती को लेकर आए दिन कुछ न कुछ शिकायत सामने आ रही है और दूसरी वो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी रखने के लिए कहा गया है। इसी बीच राजनांदगांव से खबर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से एक आपको ये न्यूज दिखाई देगा, पूरा मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक, कि गोला फेंक, ऊंची कूद, ये सब जो मैनुअल जो इवेंट है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ अभी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीजों को, मैंने अपने सामने होते हुए देखा है ये चीजें। और जहां से मैं आता हूँ वहां से आधे से ज्यादा लोग, ठीक है, धांधली करके ही आज पुलिस विभाग में काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। इस बात पे नहीं कि पुलिस विभाग क्या कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा 17 दिसंबर को, और कुछ लोग को हाइट छूट वगैरह जो है कम है, उसके बावजूद भी इस तरीके से पूरा है, ठीक है, मामला। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। मैंने आप ये वीडियो एक्चुअली में आप लोग के लिए क्यों बनाया, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए डिस्क्राइब किया है कि देखो, अगर बात करोगे करप्शन का, ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार का, तो भाई देखो वो हमारे ना सिस्टम का एक अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं यानी करप्शन की बात करूं तो वो हमारे एक सिस्टम का ना एकदम क्या हो गया है, वो एक अभिन्न अंग बन चुका है, करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक, ये होता ही है। और एक चीज समझना कि एक होता है हमारा फेवरिज्म और एक होता है हमारा करप्शन। देखो दोनों में क्या फर्क है बालक, कि करप्शन मतलब कि मैं जानबूझ के करूं, ठीक है, मतलब पैसा लूं आदतन और चीजों को गलत तरीके से कर दूं। और एक होता है फेवरिज्म, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं उनको थोड़ा सा फेवर कर देना, ठीक है। इसमें मतलब सामने वाला आपसे ना 1 रुपए लेगा ना कुछ लेगा, एक प्यारे से स्माइल, आप जाके बोलोगे आपके पहचान वाले भैया वैया जो भी है, ठीक है, तो ये चीज होता है फेवरिज्म। तो ये चीज तो होता है, मैंने खुद देखी है। करप्शन का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चल फिर कर इसी का हिस्सा बन जाता है कि फेवरिज्म अगर आप कर रहे हो किसी एक को, ठीक है, वही होता है, जनरली होता है। अगर आप देखिएगा बैंक में आप कतार में लगे हैं, कोई मैनेजर के पहचान वाला आएगा तो वो लाइन में नहीं लगता, वो अलग से जाता है। ऐसा बहुत सा जगह देखा गया है, ठीक है, कि भाई सिंपल सा कि अपना इंसान अगर वहां पर है, उस जगह पर है, तो उसका फायदा लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग नेपोटिज्म का भी नाम दे देते हैं आगे चरण में चल के, कि भाई अगर शाहरुख खान का लड़का है या बेटा है बेटी है, या फिर मान लो कि गोविंदा के, या फिर मान लो मिथुन दा के या सुनील शेट्टी के, तो उन लोग को, ठीक है, चांसेस जो है पहले मिलते हैं, ठीक है, उनको लाइन और इन सब चीजों से थोड़ी बहुत जो चीजें छूट मिलती है। अब करप्शन सीधे तौर पे कह देना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फेवरिज्म मतलब कि अब आया कोई और मान लो मेरा कोई साथी दोस्त यार है, ठीक है, और 165 सेंटीमीटर उसका हाइट नहीं है, 164.5 है या 164 सेंटीमीटर और चाहिए 165, ठीक है, या 168 चाहिए, 167 ही है, तो मैं क्या करूंगा कि दोस्त है तो चले यार, मतलब मैंने बिना पैसा लिए और इस चीज को कर दूंगा, ये फेवरिज्म होता है। और ये पुलिस भर्ती में या किसी भी भर्ती में देखने जरूर मिलता है। इसके लिए कोई भी विभाग का जो इंसान है वो इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 168 के नहीं है सेंटीमीटर के और पुलिस विभाग में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उनको किसी कानूनी प्रक्रिया से हाइट छूट नहीं दी गई थी। और यही चीज को लेके जो बालिकाएं हैं उन्होंने केस किया कि भाई हमारी जो दोस्त है हमारे साथ प्रैक्टिस करती है, तो उसका कैसे फिजिकल कैसे देने दिया उसको, जब उसको कहीं से छूट मिला ही नहीं था। तो ठीक है, ये आती है चीजें। और मैंने खुद इस पर वीडियो बनाया था कि भाई हाइट छूट वाले जाएंगे लेके, चलो उन लोग नहीं गए, नहीं जा पाए, इस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाए उन लोग, लेकिन हाँ पूरी तैयारी थी उनकी और उन्होंने केस वगैरह भी किया है, कोर्ट केस। बट जो न्यूज है वो मैं आप तक लेके आता हूँ। और आज मोटिव ये है कि भाई 2 मिनट मेरी बात सुनो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे कि वन रक्षक भर्ती में 200 मीटर का जो ट्रैक था वो कहीं कहीं इस तरीके का बना दिया गया था, अंडाकार, ठीक है। अब बताओ बच्चा इस टर्निंग पर कैसे मोड़ेगा खुद को, और आपने टाइमिंग रखा है पूरा एकदम नेशनल लेवल के इवेंट का, ठीक, तो ये गलती होती है, ये करप्शन नहीं होता है। गलती इसलिए कि ये सबके लिए एक जैसा था, ठीक है, तो ये लापरवाही और गलती के अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार में नहीं आता। फिर 800 मीटर तो कायदे से अगर आप नेशनल लेवल और ओलंपिक्स की गाइडलाइन को फॉलो करके टाइमिंग रख रहे हो तो आपको उसके अनुसार ट्रैक भी रखना है,
ठीक है, आपको उसके अनुसार ट्रैक भी रखना है अपना, कि भाई अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हो, टाइमिंग रख रहे हो, तो आपको ट्रैक भी उस तरीके का मेंटेन करना है। बट नहीं किया गया तो ये एक गलती है, लापरवाही है, ना कि करप्शन है। ठीक, सीजी पुलिस में स्टे लगा, वैसे बच्चे परेशान हुए बहुत सारे हाइट को लेके, और वो सही भी लगा, उसके कारण जिन लोग को हटाया गया वो भी ठीक मानता हूं मैं एक तरीके से। हो सकता है किसी को इस बात से खेद पहुंचे। भाई देखो, यही होता है पारदर्शिता, यही होता है इक्वालिटी, समानता, कि अगर वही बच्चा है उसको नहीं दिया जा रहा तो किसी और को क्यों दिया जाएगा, अगर दिया जा रहा तो सबको दिया जाना चाहिए। ठीक है, और यही चीजें ना आप लोग एडमायर नहीं करते हो, आपको बस दिखता है अपना कि भाई मेरे को मिलना चाहिए, मेरा है, मेरा भर्ती चल रहा है तो क्यों रुकवा रहे हैं, मेरा सब सही है। तो ऐसे ही सब लोग सोचते हैं, और इसी कारण ना मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ एकजुट नहीं हो पाते। चाहे कोई भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या अपनी पुलिस विभाग की भर्ती हो, टुकड़े टुकड़े में जाएंगे, हाइट टूट लेने के लिए 5 लोग जाएंगे, बाकी लोग कोई उनसे लेना देना नहीं रहेगा, एक वीडियो एक ट्वीट तक नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मेरा क्या जा रहा है ना, मैं वीडियो बना के स्टे वाला डाल दिया था, सर आप नकारात्मक फैला रहे हो, ये वो भर्ती क्यों रुकवा रहे हो, ऐसा करके, भाई मैं क्यों करूंगा ऐसा। लेकिन आप लोग को एकजुट हर चीज पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मनमानी, ये फेवरिज्म, ये करप्शन है ना, ये देखने नहीं मिलता। करप्शन होता होगा लेकिन मैं नहीं जानता, और ना मेरे पास इसके कोई ठोस सबूत है। फेवरिज्म जान रहा हूं मैं कि भाई मेरे आंख के सामने होते हुए मैंने देखा है बहुत बार। ठीक है, किसी ने गोला फेंका तो थोड़ा सा अगर लाइन पे है तो भाई आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा उस बंदे का जो है थोड़ा सा पीछे से हो जाएगा। फाउल है अगर आपके लॉन्ग जंप का तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, हाई जंप में है तो पाइप हल्का सा, मतलब चीजें हैं, ट्रिकी है, और वैसे किया जाता है फेवरिज्म, मेरे आंख के सामने हुआ है। ठीक है, मैंने भी भर्तियां दी है भाई, 1500 मीटर मैंने क्वालिफाई किया था, 5 इवेंट दिया था। अब वो अलग बात है कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेलवे की 6 से 7, पुलिस 2 से 3 बार। ठीक है, आपका हर एक एग्जाम जो है, मतलब सीजीएसआई भी आप देख लीजिए, बट जॉब नहीं करना तो वो अलग बात है। ठीक है, तो आप उस चीज पे मत आइए, मेरे पे मत आइए। ठीक है, लेकिन मैंने सामने से होते हुए देखा है। फिर उसके बाद हाइट वाला इशू आ रहा है सीजी पुलिस का, बार 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 बार, और इसी को लेकर भी एफआईआर भी हुआ है कि भाई वो लड़की को कैसे मिल गया, हम लोग कैसे नहीं मिला। ठीक, गोला फेंक बाकी चीजों में जो मैनुअल इवेंट्स है जिसमें चिप सिस्टम नहीं है उसमें चल रही है ये चीजें। ठीक है, और चल क्या रही है, मतलब उसको मैं फेवरिज्म का नाम दूंगा, करप्शन का नाम नहीं दूंगा। कि मेरा कोई भाई भतीजा कोई आ गया तो थोड़ा बहुत फेवरिज्म। तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब हमारे हिसाब से क्या ये सही है या गलत, मतलब कि ये गलत है या सही है, आपको ये तय करना है। क्योंकि अगर आप ये तय नहीं करेंगे तो आप कुंठित भावना से जाके भर्ती देंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। और अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों का भर्ती बचा हुआ है, तो हम क्या करें, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि भाई हमें अब क्या करना है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम क्या करें, ये सही है या गलत। गलत है, नो डाउट गलत है, लेकिन बहुत बार गलत को इग्नोर करके, क्योंकि देखो आपने ना यहाँ पर वर्षों की तैयारी की है। ठीक है, मतलब आपने सालों सालों मेहनत की है। ठीक, अब इन वर्षों की तैयारी को ये सब चीजों में आपको व्यर्थ नहीं जाने दें। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना भी है, रिटर्न भी है, उसमें भी आपको कहानी सुनाई देगा कि ये फलाना आदमी पेपर लीक कर रहे, कर रहे। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप इसी में लगे रहो। ठीक है, और ये ठहरा दो कि ग्राउंड टेढ़ा था तो कभी भर्ती में धांधली हुआ, ये इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ। ठीक है, मैं भी चाहता तो मैं भी सही है, फिजिकल में जब मैं कट के आया था तो मैं भी बहुत सारे ब्लेम करता था, वीडियो बनाकर डालता, मेरे पास तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बट मैंने नहीं किया ऐसा। क्योंकि देखो मुझे तो पूरा फेयर मौका मिला ना, मैटर ये करता है 5 इवेंट का मुझे पूरा मौका मिला। तब मेरा वेट जो था 88 kg चले गया था, रनिंग कर नहीं सकता था ढंग से, तो कमजोरी मुझ में थी, फेवरिज्म वहां भी हो रहा था, बहुत सारी शिकायतें वहां भी थी। लेकिन मैं ये चीज बोलने से पहले खुद के अंदर झांकूंगा या झांका मैंने कि भाई नहीं, मैंने नहीं किया। तो मैटर ये करता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और आप अगर कर सकते हो तो फिर कौन क्या कर रहा हो सो मतलब मत रखो। बात ये आप कहोगे कि सर उसका नंबर बढ़ जाएगा, मेरिट में आ जाएगा। देखो गलत कभी भी गलत होता है, महादेव पर भरोसा रखो। ठीक है, सब चीजें वो ठीक करते हैं। ठीक, कोई ना गलत करके ना उसका 1 नंबर बढ़ा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा सकता है, मैं मानता हूं एक इवेंट में। ठीक है, लेकिन आप अगर काबिल हो तो आपको पीछे करने का उसको मादा नहीं भर सकता कोई कि भाई हाँ ये ले तू इसको पीछे कर दे। नहीं, आप ये देखना कि आप कैपेबल हो कि नहीं, आप टैलेंटेड हो कि नहीं, आपसे इवेंट हो रहे कि नहीं, उस दिन बढ़िया से एकदम आपका क्वालिफाई हो कि नहीं। ये सब चीजों पर ध्यान दोगे, आपके इवेंट पर, आपके फिजिकल पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान दोगे, आपके रिटर्न पर फर्क पड़ेगा। तो चुपचाप से कुछ नहीं करना है, इन सब चीजों को इग्नोर करिए। ठीक है, हाँ आवाज जो बच्चे उठाए हैं क्योंकि उनको देने ही नहीं मिला फिजिकल, लेकिन अगर आप हैं इन हाउस,
मतलब ग्राउंड में दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उस दिन आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने फिजिकल पे रखिए कि चीजें क्या हो रही है नहीं हो रही है, इन बातों को हवा मत दीजिए, तूल मत दीजिए। फेवरिज्म हर जगह होता है, आप मैं या कोई भी कभी रोक नहीं सकता, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना आ जाए और वो ये बोल दे कि ऐसा किया जाएगा, इसको निलंबित किया जाता, फलाने के, वो अगले दिन फिर होगा। अगर मान लो कोई भी इंसान है वर्दी में, इस तरीके का होता है, बहुत ईमानदार लोग चाहिए रहते हैं, मेरे जैसे, सत्यजीत सर के जैसे, ठीक है, जिन जो एकदम मुखर होकर कभी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अभी यूट्यूब आप वीडियोस देखते हो ना, हर एक छोटी सी बात पे पुलिस वाले जो भी हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना के लाते हैं। देखा आपने इस इवेंट पे किसने वीडियो बनाया? और वो बनाएंगे भी नहीं तो पुलिस के फेवर में बनाएंगे, नहीं बोलेंगे। तो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ईमानदार कि मेरा खुद का भी भाई खड़ा है तो मैं फेवरिज्म नहीं करूंगा, भैया आप बाहर हो जाओ। अगर आप नहीं हो, काबिल योग्य नहीं हो, तो मुझे ये दिखेगा, क्योंकि देखो एक शिक्षक होने के नाते ना हम लोग का धीरे धीरे बच्चों के साथ जुड़े जुड़े ना हृदय एकदम पवित्र हो जाता है, लगभग। आप वो मानो ना मानो कि भाई हमको ये देखना रहता है बार बार, हर बार नए बच्चे आते हैं, हर बार उनके माँ बाप का सपना रहता है, हर बार बातें होती हैं, हर बार हम उनसे जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं भाई, मतलब फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास कुछ गलत करने के लिए जीवन में, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए लगे रहते हैं, समर्पित रहते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, फेवरिज्म या किस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। बढ़िया एकदम दबा के फिजिकल दो, ठीक है। अब तैयारी करना चालू कर दो रिटर्न का। जितने लोग रिटर्न की तैयारी चालू किए, तो मैंने बता भी दिया था कि 18 से 22 तक का जो है घासीदास जी के जयंती और उनके सम्मान में हम लोगों ने ऑफर चालू किया। बहुत प्यारा ऑफर है भाई, कोई भी सिंगल बैच लेते हो तो 299 पड़ेगा, फॉरेस्ट गार्ड, नगर सेना, ये सब। और अगर महावीर बैच ले तो पूरा कंबाइन करके एक साथ 1 साल की वैलिडिटी के लिए 499 पड़ेगा। बढ़िया है कि आप महावीर बैच उठा लो, सब कंप्लीट हो जाएगा, नगर सेना, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, सीजीएसआई, प्रीलिम्स, ठीक है, 4-5 एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ उसमें मिलना है आपको, जैसी आपकी मर्जी। तो बेहतर है भाई हम क्या करें, इस पे फोकस करिए, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, विभाग क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे फोकस नहीं करना है। समय नहीं बचा है, बहुत जल्दी मार्च लास्ट में आपको इसका पेपर या अप्रैल में आपको पेपर देखने मिल सकता है, ठीक है। मतलब पूरी संभावना है, और पेपर हो सकता है, संभावना इस बात की भी कि व्यापम लेगा। तो मेरी बात अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और कुछ भी हो दिमाग में चल रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।